हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिप अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे फंड्स लोन्स जॉइंट इनिशिएटिव बाय वेरियस नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एआईआईबी, एनडीबी, एक्सिम बैंक। इन सबों के द्वारा जो इंडिया के लिए और जो लोन और फंड्स इनिशिएटिव दिए गए हैं पिछले लास्ट 7 से 8 महीने में, ये उसका वीडियो है। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, और इसमें वो सारे फैक्टर्स और न्यूज़ लिए गए हैं जो अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक के बीच हुए हैं, और सबसे मेन चीज़ है जो इंडिया से रिलेटेड है सिर्फ। तो सारे फंड्स लोन स्कीम फॉर डिफरेंट इनिशिएटिव्स, उसके बारे में ये बताया जाएगा इस वीडियो में। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक। एडीबी एश्योर्ड $2.2 बिलियन सपोर्ट पैकेज टू इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो अप्रैल में इंडिया को कोविड-19 के लिए सपोर्ट पैकेज दिया था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $2.2 बिलियन का। एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड $346 मिलियन टू महाराष्ट्र फॉर रूरल पावर सेक्टर टू इलेक्ट्रीफाई रूरल एग्रीकल्चर कस्टमर्स। तो गांव में बिजली के लिए महाराष्ट्र को कितना दिया था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने? $346 मिलियन। ठीक है। ADB and Government of India sanctioned loan amount of $177 million for अपग्रेडेशन ऑफ रोड्स एंड हाईवे इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में रोड्स और हाईवे के अपग्रेडेशन के लिए एडीबी ने कितना दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? $177 मिलियन लोन। फिर बात करते हैं, एडीबी हैज़ अप्रूव्ड $3 मिलियन ग्रांट सपोर्ट टू इंडियाज इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, और ये किससे था? एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड से था। तो एडीबी ने $3 मिलियन ग्रांट सपोर्ट किया इंडिया को एज एन इमरजेंसी रिस्पांस, और वो फंड था एशिया पैसिफिक के डिजास्टर रिस्पांस फंड से। एडीबी अप्रूव्ड $1 बिलियन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। तो ये बहुत लोगों ने कमेंट में किया था। तो ये 2 ट्रांचेस था। $1 बिलियन में से 2 बार अप्रूव किया था। $500 मिलियन, जिसका एक दिया गया था सितंबर में, लेकिन अप्रूव हुआ था पहले ही वो। तो एडीबी अप्रूव किया था किसके लिए? दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के लिए। तो इसको अभी रिसेंटली अक्टूबर में मैंने बताया था, 1 वीक के पहले बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो में, कि एनडीबी जो होता है ब्रिक्स बैंक, उसने भी दिया है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस को, और एडीबी ने भी लोन दिया था। लोन अप्रूव किया कितना? $1 बिलियन का, और इसे 2 ट्रेंचेस में दिया $500 मिलियन करके। फिर बात करते हैं, एडीबी हैज साइंड फाइनेंशियल डील ऑफ $200 मिलियन विथ रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी एंड पावर लिमिटेड टू बिल्ड एंड ऑपरेट 700 मेगावाट कंबाइंड साइकिल गैस फायर्ड पावर प्लांट। तो बांग्लादेश में गैस के लिए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और पावर प्लांट के लिए रिलायंस जो बांग्लादेश में ऑपरेट कर रहा है, रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी, उसे फिनेंशियल सपोर्ट किया कितना? $200 मिलियन के लिए। ADB signed an agreement of $15 million with Suguna Foods प्राइवेट लिमिटेड है ये, सुगना फूड्स, फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ पोल्ट्री। तो पोल्ट्री फार्मिंग को और पोल्ट्री बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एडीबी ने सुगना फूड्स के साथ डील एग्रीमेंट साइन किया। वो था कितना? $15 मिलियन का। एडीबी अप्रूव्ड लोन ऑफ $300 मिलियन फॉर अर्बन प्रोजेक्ट्स वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान। तो राजस्थान में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए और जो सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स है उसके लिए $300 मिलियन लोन दिया राजस्थान को। फिर साथ साथ उसी मंथ में मध्य प्रदेश को कितने का लोन दिया? $270 मिलियन फॉर वाटर सप्लाई एंड इंटीग्रेटेड स्टॉर्म वाटर और सीवेज मैनेजमेंट के लिए। तो मध्य प्रदेश में सीवेज मैनेजमेंट और स्टॉर्म वाटर के लिए इंटीग्रेशन के लिए वो कितना दिया? $270 मिलियन बाय एडीबी। तो ये एडीबी का लोन और डील था, फंड्स सपोर्ट था एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका फाउंडेशन हुआ दिसंबर 1966, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस। प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगो असाकावा। और रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया? समीर खरे को। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में पहले बात करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $82 मिलियन टू हिमाचल प्रदेश। किस लिए दिया गया? रोड ट्रांसफॉर्मेशन,
रोड की जो सड़क की जो स्थिति है उस प्रोजेक्ट के लिए, और जो मेजर रोड्स और मॉडर्नाइजेशन ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, तो जो भी कंस्ट्रक्शन और पब्लिक पीडब्ल्यूडी स्टेट्स के हैं उसे बेहतर करने के लिए 82 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया हिमाचल प्रदेश के लिए वर्ल्ड बैंक ने। दूसरा बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड फाइनेंशियल ग्रांट टू इंडिया ऑफ $400 मिलियन टू एनहांस एंड सेफगार्ड इट्स कोस्टल एंड मरीन रिसोर्सेज। तो समुद्री तट पे फिशरीज़ के लिए और जो भी मरीन रिसोर्स है उसको बूस्ट करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, जो भी फिशरीज़ या फिर जो मरीन रिसोर्सेज से रिलेटेड है उसको बूस्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन दिया इंडिया को? $400 मिलियन का। वर्ल्ड बैंक हैज़ ग्रांटेड $255 मिलियन लोन टू वेस्ट बंगाल फॉर टैकलिंग कोविड-19 सिचुएशन एंड डेवलपमेंट वर्क। कोविड-19 से निपटने के लिए और जो डेवलपमेंट वर्क है उससे करने के लिए विश्व बैंक ने कितना दिया वेस्ट बंगाल को? $255 मिलियन। वर्ल्ड बैंक हैज़ सैंक्शनड $500 मिलियन टू इंडिया फॉर क्रॉस बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट्स विद बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और भारत की जो बॉर्डर पे जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कनेक्टिविटी, तो उसके लिए कितना सैंक्शन किया? $500 मिलियन। वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड लोन ऑफ $500 मिलियन। तो 500 दो जगह है तो इसे कन्फ्यूज आप मत होइएगा। अंडर स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम। तो ये स्टार्स शॉर्ट फॉर्म है, स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन 6 इंडियन स्टेट्स। वर्ल्ड बैंक ग्रांटेड $250 मिलियन टू तमिलनाडु फॉर हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेथनिंग प्रोग्राम एंड फॉर हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो तमिलनाडु में हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कितना दिया? $250 मिलियन दिया वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइडेड $750 मिलियन टू इंडिया फॉर MSME एमर्जी रिस्पॉन्स प्रोग्राम। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एमर्जी रिस्पॉन्स प्रोग्राम, उस सेक्टर को सुधारने के लिए कितना लोन दिया, प्रोवाइड कराया? $750 मिलियन बाय वर्ल्ड बैंक। World Bank has signed loan agreement of $400 million with Government of India for rejuvenating Ganga under नमामि गंगे प्रोग्राम। तो नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत ही गंगा को रिजुविनेट करने के लिए कितना लोन दिया? लोन साइन किया एग्रीमेंट भारत के साथ, $400 मिलियन। वर्ल्ड बैंक अनाउंस्ड $160 बिलियन ग्रांट फॉर इमरजेंसी ऑपरेशंस इन 100 डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इसमें भारत भी इंक्लूडेड था। तो $160 बिलियन ग्रांट दिया इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए टू 100 डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये था वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का जो भी लोन सपोर्ट था, फिनेंशियल असिस्टेंस था स्टेट्स और इंडिया टुगेदर, जो भी प्रोग्राम था लाइक वाटर रिसोर्सेज और कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ MSME, उन सभी को मिला के तो ये वर्ल्ड बैंक ने दिया था। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में। ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1944। प्रेसिडेंट डेविड मालपास। MD CFO कौन है? अंशुला कांत। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? राजेश खुलर। इन्हें भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया था सितंबर में। अब बात करते हैं तीसरा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। तो AIIB हैज़ अप्रूव्ड अ लोन टू इंडिया $500 मिलियन फॉर कोविड-19 एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ केयर सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट। तो हेल्थ केयर सिस्टम में ऑलरेडी अच्छे प्रिपरेशन के लिए, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, और जो कोविड-19 की वजह से जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो ज़रूरत पड़ी उसके लिए कितना सपोर्ट किया? $500 मिलियन का। AIIB ग्रांटेड लोन टू वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल को कितना लोन दिया? $145 मिलियन टू इम्प्रूव इरिगेशन सर्विस एंड फ्लड मैनेजमेंट। तो सिंचाई और बाढ़ से निपटने के लिए कितना दिया वेस्ट बंगाल को? $145 मिलियन। AIIB प्रोवाइड्स $50 मिलियन टू L&T इंफ्रा फिनांस, लार्सन एंड टर्बो इंफ्रा फिनांस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। AIIB साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ $500 मिलियन विथ इंडिया फॉर मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो मुंबई में अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को, इसके लिए कितना लोन एग्रीमेंट साइन किया भारत सरकार के साथ? $500 मिलियन का। AIIB अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $750 मिलियन टू इंडिया अंडर
AIIB कोविड क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी CRF टू हेल्प द गवर्नमेंट फॉर स्ट्रेथन बैटल अगेंस्ट कोविड-19। तो यहाँ भी कोविड-19 के लिए फिनेंशियली बूस्ट करने के लिए AIIB ने कितना लोन अप्रूव किया भारत को? $750 मिलियन अंडर विच कोविड क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी के तहत। तो ये था AIIB का एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये था उसका टोटल 5 to 6 लोन सपोर्ट रहा उसका। हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना और प्रेसिडेंट है जिल लिक्विन। अब बात करते हैं मिसलेनियस अदर लोन्स एंड फंड्स टू इंडिया या फिर फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री और एजेंसीज या फिर लाइन ऑफ क्रेडिट और टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं द ग्रांट अनाउंस्ड बाय यूसेड यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट टू इंडिया इज $2.9 मिलियन टू मिटिगेट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। दूसरा है इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड फॉरेन करेंसी स्वैप। तो करेंसी स्वैप किसके साथ किया? मालदीव्स के साथ अप्रैल में ही ये किया था $200 मिलियन का टू हेल्प इन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ कोविड पैंडेमिक इफेक्ट्स। फिर बात करते हैं द फंड रेज्ड बाय यूनाइटेड नेशन एंड इट्स पार्टनर एजेंसी। तो यूएन के जो भी पार्टनर एजेंसी हैं वो कोविड-19 के लिए जो वनरेबल कंट्रीज़ है उस समय सफ़र कर रहे थे, अप्रैल मई की ये बात है, तो वो कितना फंड रेज किया गया? $6.7 बिलियन। NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक जिसको कहते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स बैंक प्रोवाइडेड ग्रांट ऑफ $1 बिलियन लोन टू इंडिया टू फाइट कोविड क्राइसिस। तो कोविड क्राइसिस से निपटने के लिए भारत को कितना दिया NDB ने? न्यू डेवलपमेंट बैंक $1 बिलियन। नाबार्ड सैंक्शनड 795 करोड़ फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज बाय साइक्लोन अम्फन। तो साइक्लोन अम्फन जो आया था उससे जो ये हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसके लिए कितना वेस्ट बंगाल को सैंक्शन किया नाबार्ड ने? 795 करोड़। नाबार्ड सैंक्शन क्रेडिट सपोर्ट ऑफ 1050 करोड़ टू वेस्ट बंगाल फॉर बेनिफिट्स ऑफ फार्मर एंड पुअर पीपल। तो ये दूसरा फिर फंड था क्रेडिट सपोर्ट नाबार्ड के द्वारा। ये किस लिए था? फार्मर्स और पुअर पीपल्स के बेनिफिट्स के लिए और जो रिलेटेड एग्रीकल्चर सेक्टर से उसके लिए। तो नाबार्ड ने 2 लोन दिया वेस्ट बंगाल को 795 करोड़ का साइक्लोन अम्फन से जो डैमेज हुआ उससे सुधारने के लिए, और जो दूसरा था फार्मर्स और पुअर पीपल के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उन्हें बेहतरी करने के लिए। द अमाउंट प्लेस्ड बाय इंडिया टू ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन GAVI गावी ड्यूरिंग ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 इज $15 मिलियन। तो इंडिया ने ये डिसाइड किया कि वो ग्लोबल अलायंस के तहत वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के लिए कितना देगा? $15 मिलियन। नाबार्ड लॉन्च्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ वर्थ 44 लाख इन अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए नाबार्ड ने कितना दिया? 44 लाख। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हैज़ प्रोवाइडेड LOC लाइन ऑफ क्रेडिट टू 15 या फिर अप्रॉक्स $216 मिलियन टू मालावी। किस लिए? ड्रिंकिंग वाटर स्कीम एंड अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो जल योजना के लिए ड्रिंकिंग वाटर स्कीम और जो दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उसके लिए लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है एक्सिम बैंक ने। एक्सिम बैंक एक्सटेंड LOC लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $20.10 मिलियन टू गवर्नमेंट ऑफ निकारागुआ। ये रिसेंटली के हैं ये सारे। एक्सिम बैंक एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट $250 मिलियन टू मोजाम्बिक। तो एक्सिम बैंक तो ये करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इंडिया हैज़ ग्रांटेड $10 मिलियन टू UNRWA। UNRW क्या है? यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज़। तो उसके लिए कितना ग्रांट किया भारत ने? $10 मिलियन। गूगल अनाउंस्ड $10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड फॉर इंडिया। ये जुलाई में किया गया था। तो डिजिटलाइजेशन सेक्टर को पूरे इस कंप्लीट डिजिटल के लिए कितना फंड दिया गूगल ने इंडिया को? $10 बिलियन। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ $16.2 मिलियन टू मालदीव्स एज कोविड-19 रिलीफ फंड। तो मालदीव्स को सपोर्ट किया SBI ने कितने का? $16.2 मिलियन का। इंडिया एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ $1 मिलियन टू एंटीगुआ एंड बरबुडा, कैरिबियाई कंट्री। इंडिया ग्रांटेड $500 मिलियन टू मालदीव्स
फॉर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो मालदीव्स को कितना दिया इंडिया ने? $500 मिलियन फॉर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए। अमाउंट लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड किंगडम फॉर इंडिया, तो भारत के लिए जो यूके ने दिया एज इनोवेटिव चैलेंज फंड टू टैकल कोविड-19 एंड क्लाइमेट चेंज, वो कितना था? 3 मिलियन पाउंड। पाउंड है करेंसी, तो 3 मिलियन पाउंड दिया यूनाइटेड किंगडम ने। जापान एक्सटेंडेड लोन अमाउंट ऑफ 50 बिलियन येन। जापान ने कितना लोन एक्सटेंड किया भारत को टू फाइट अगेंस्ट कोविड? 50 बिलियन येन। EIB क्या है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक विल इन्वेस्ट 650 मिलियन यूरो फॉर कानपुर मेट्रो। तो कानपुर मेट्रो के फर्स्ट जो स्टार्ट होगा उसके लिए EIB इन्वेस्ट किया। वो कितना किया? 650 मिलियन यूरो का, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। द फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय इंडिया टू श्रीलंका फॉर प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट टाइज बिटवीन टू कंट्रीज, वो कितना किया श्रीलंका को भारत ने? $15 मिलियन का। इंडिया एक्सटेंडेड मेडिकल असिस्टेंट ऑफ $1 मिलियन टू नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया को मेडिकल असिस्टेंट पहुंचाया इंडिया। कितने का अमाउंट था वो? $1 मिलियन का। तो ये था लोन्स एंड ग्रांट्स एंड इनिशिएटिव फंड सपोर्ट बाय वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे ज़्यादा रहा एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरे नंबर पे वर्ल्ड बैंक, तीसरा रहा AIIB का और NDB का 1 या 2 रहा, और कुछ एग्जिम बैंक, कुछ इंडिया का सपोर्ट रहा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।